2024 में हर किसी ने इस चीज के बारे में सुना होगा जो कि है ड्रॉप शिपिंग। बहुत लोगों ने आप लोगों को बोला होगा कि इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर लो, अभी इंडिया बहुत यूएस मार्केट से पीछे है, इंडिया का अभी गोल्डन एरा चल रहा है, आपको इन्वेंट्री भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है और आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अब ये तो हुई बोलने की बातें, लेकिन क्या इंडिया में एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग वर्क करता है? आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने पिछले 7 दिन में एक ड्रॉप शिपिंग चैलेंज लिया था, जिसमें मुझे एक प्रोडक्ट ढूंढना था, मुझे एक वेबसाइट बनानी थी और मुझे देखना था कि अगर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग अभी भी वर्क करता है तो किस तरीके से करता है, और मुझे इस प्रोडक्ट को टेस्ट करके एक्चुअल में रिजल्ट्स बताने थे कि क्या इंडिया में अभी भी ड्रॉप शिपिंग वर्क करता है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज अजिंक्य एंड आई हैव बीन डूइंग दिस ई-कॉम बिजनेस फॉर मोर देन 4 years। तो आज की इस वीडियो में ना हम पूरे डिटेल में जानने वाले कि कैसे हम एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। सो आज से 7 दिन पहले मैंने एक नया स्टोर क्रिएट किया था जिसका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम जाए यहाँ पर 24 जून में, तो 24 जून का जो टाइम था तभी मैंने इस वेबसाइट को फिनिश किया था प्रॉपरली और सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर ली थी। सीओडी फॉर्म वगैरह हो गया या वेबसाइट हो गई, वेबसाइट के प्रोडक्ट्स हो गए, रिफंड्स, रिटर्न्स, बाकी जितना भी सब कुछ होता है वो मैंने इस स्टेज पे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 24 का मेरा पहला दिन था। अब इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्टोर्स चलाए, इसके लिए मुझे पता था कि कहाँ से कैसे क्या करना है। थीम वगैरह भी था, वो भी प्री बिल्ड था, मुझे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करनी थी चीज़ें और काफ़ी इजीली हो गया था बाकी सब। ठीक है, तो 25 जून का जो पहला दिन था वो हम देखते हैं। 25 को मेरे ख्याल से दोनों भी ऑर्डर जो थे मैंने खुद नहीं प्लेस करे थे, जस्ट टू चेक कि बाकी सारी चीज़ें फ्लुएंटली वर्क कर रही है कि नहीं। तो 26 पे जाते हैं। तो 26 तारीख को हमें एक ऑर्डर आती है जो कि है 547 रुपीज़ की टोटल। और अगर मैं फेसबुक एड्स में भी जाऊँ तो 26 को, जैसा कि मैं अपडेट कर देता हूँ एक बार, और आप देख सकते हो कि एक ऑर्डर मुझे आ चुकी है। बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ना रिजल्ट्स मैटर करते हैं। और फेसबुक एड्स का जो मेरा स्पेंड था वो था 620 रुपीज़। बट 620 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा था, इसके लिए मुझे लगा कि यार इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना चाहिए, ये इतना अच्छा चलेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं, अगर आप एक नीश बेस्ड स्टोर चालू करते हो इसके ऊपर, जैसा कि एक स्नीकर से रिलेटेड कोई स्टोर है जिसमें सिर्फ स्नीकर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, एक ब्रांड टाइप बनाते हो, तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट भी आपके वेबसाइट पे अच्छी तरीके से सेल आउट हो सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट था, अगर आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाओ तो एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है कि हाँ इस पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है कस्टमर को जितना एक नीश बेस्ड स्टोर अट्रैक्टिव लगता है। तो बेसिकली मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा किसी और प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। तो सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई आउट किया था वो था, तो मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट था वो था एक डिश वॉशिंग वायर क्लॉथ, जिसको आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट है। बेसिकली इस प्रोडक्ट से क्या होता है ना, बर्तन वगैरह जो भी है घिसने वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होती, बिकॉज एक वायर टाइप का जो एक क्लॉथ टाइप है जिसकी वजह से आपको क्लीनिंग करने में आसानी होती है। तो मेरे को लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और फेसबुक एड्स पे भी इस प्रोडक्ट की काफी सारी एड्स रन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यार डेफिनेटली दिस इज अ विनिंग प्रोडक्ट एंड वी कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट एज वेल। तो 26 से हम जाते हैं 27 पे। हाँ, 27 पे जो ये पहला प्रोडक्ट जो हमने टेस्ट किया था उसकी एड्स मैंने बंद कर दिए थे, बिकॉज मेरे को लगा कि यार इस प्रोडक्ट को अभी ट्राई करने में मतलब ये नहीं है, इतना प्रॉफिटेबल तो हो नहीं पाएंगे, तो मैंने दूसरे प्रोडक्ट पे मूव ऑन किया। तो 27 को मैंने दूसरी कोई भी एड्स रन नहीं की थी। अब जाते हैं 28 को, जो कि है हमारा, हाँ 28 को हमें आई थी 2 सेल, और ये जो 2 सेल आई थी वो आई थी हमारे डिश वॉशर क्लोथ से। तो अगर मैं फेसबुक एड्स पे भी जाऊँ 28 के दिन, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डेटा नहीं दिखा रहा है, बिकॉज आप लोगों को पता है फेसबुक का कुछ ना कुछ ग्लिच हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 एड सेट चालू किए थे। पहला जो था वो था एक नॉर्मल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करी थी उसमें, ठीक है, जैसे किचन से रिलेटेड मैंने इंटरेस्ट वगैरह टारगेट किए थे। और दूसरे में मैंने क्या करा था, दूसरा मैंने ब्रॉड रखा था। सिंपल मैंने 2 एड्स रन किए थे, दोनों का बजट कुछ 300-400 रुपए के आसपास रखे थे, 350-400 रुपए के आसपास। तो बाकी का डेटा तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। कॉस्ट पर क्लिक भी हमारा 6 रुपए आ रहे हैं ब्रॉड वाले में, और इस पे 11 रुपए आ रहा है। नॉट बैड बट थोड़ा हाई ही है। ब्रॉड वाले की बात करूँ तो वो ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल वाला है वो हल्का सा मतलब ठीक है, चलेगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबल निकल रहे हो उसमें तो कोई बात नहीं, अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं तो ऐसे एड्स रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट दिन पे जाते हैं जो कि हमारा 29। तो 29 पे जाने के बाद आप देख सकते हो हमें 2 सेल आई है। अब इस दिन पे भी मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, बिकॉज मैंने जो डिश वायर वाला जो क्लॉथ है, एक सेकंड, फेसबुक एड भी मैं 29 पे अपडेट कर देता हूँ। अभी जो डिश वायर वाला क्लॉथ है ना, उसकी काफी ज्यादा एड्स पहले से ही रन हो रही थी फेसबुक वगैरह पे, ठीक है, और बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स भी आ चुके थे मार्केट में। तो मैंने सोचा कि यार इस प्रोडक्ट पे अभी काम करके फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 15-20 दिन से अच्छा खासा सेल आउट हो गया था, और मेरे ख्याल से कोई कॉम्पिटिटर्स तो बहुत ज्यादा स्केल कर रहे थे उसको। तो मैंने सोचा कि अब इसको रन करके कुछ फायदा नहीं है, नए
प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो मैंने जो नया प्रोडक्ट ढूंढा वो था ये प्रोडक्ट, जो कि है एक पेट स्टीमिंग ब्रश, जो भी बोल सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो इजी टू यूज है, मतलब इसको बस बटन चालू करना है, यहाँ से स्टीम निकलती है और आप इससे अपने कैट या डॉग को जो भी है प्रॉपरली एक मतलब ग्रूमिंग टाइप बोल सकते हो इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब जैसा कि ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया, अब ये प्रोडक्ट अच्छा तो है, नो डाउट अच्छा प्रोडक्ट है, और पहले भी ये इंडियन मार्केट में सेल आउट हो चुका है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी सेल आउट हो चुके हैं इंडियन मार्केट में, और बाहर साइड भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से चला था। अब ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए अभी चूज किया बिकॉज अभी बारिश का टाइम है, ठीक है। अब पेट ओनर्स जो है मोस्टली अपने पेट्स को बाहर घुमाने लेके जाते हैं, लेकिन सिंस बारिश का टाइम चल रहा है तो बारिश के टाइम में लोग बाहर ज्यादा घुमाने नहीं लेके जाते अपने पेट्स को, राइट। तो एक थोड़ा अवेयर मार्केट हो जाती है, जैसे मतलब अभी इसको आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट उनके ऊपर थोड़ा अच्छा ग्रूमिंग वगैरह के लिए स्पेंड होना, तो एक बारिश के टाइम पे थोड़ा ज्यादा काइंड ऑफ अवेयर है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो मैंने इसके लिए उस प्रोडक्ट को ट्राई आउट किया, और ये जो मेरा डिश वायर वाला क्लॉथ था उस पर भी मैंने रन होने दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पेट हेयर वाला ब्रश है वो 2 मेरे को परचेसेस आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक डेटा में, और कॉस्ट पर रिजल्ट भी 66 रुपीज आ रहा था। तो मैंने बोला यार एक नंबर, इसको हम चलने देंगे, जब तक चल रहा है अच्छे से चलने देंगे। 132 रुपीज हमारा स्पेंड हुआ था, ठीक है, और इस दिन हमारी सिर्फ 2 परचेज आए थे। अब नेक्स्ट दिन पे जाते हैं जो कि हमारा 30 फेसबुक एड से पहले यहाँ पर मैं जाता हूँ 30 पे जाते हैं, ठीक है। शॉपिफाई पे आया 30। अब 30 वाले दिन पे और 1 जुलाई को, तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने एड अकाउंट को मेरे रिचार्ज नहीं किया था, उसकी वजह से मेरे एड्स जो है रन होना बंद हो गई थी, और जो भी एड में पैसे थे अकाउंट में वो खत्म हो गए थे। इसकी वजह से एड्स रन नहीं हुई, और मतलब रन हुई बट लेकिन जितने अमाउंट था उसमें उस हिसाब से ही रन हुई। तो 30 को देख सकते हो, 30 को कोई सेल नहीं आई, और 151 रुपीज स्पेंड हुआ था 30 को। और 1 जुलाई की बात करूं, ऑलराइट 1 जुलाई को भी ना हमने कुछ अमाउंट स्पेंड किया था जो कि हमारे एड अकाउंट में पड़ा था, मैंने रिचार्ज वगैरह किया नहीं था एड अकाउंट को, इसकी वजह से हमें सेल 1 तारीख को भी नहीं आए थे। अगर मैं जाऊँ जुलाई में, तो जुलाई के दिन भी हमें एक भी सेल नहीं आई थी। तो मैंने बोला कि यार इस प्रोडक्ट में भी अभी थोड़ा मतलब अच्छा प्रोडक्ट है नो डाउट, लेकिन पहले से ही ऑलरेडी मार्केट में चल चुका है। मैंने बस ऐसे ही ट्राई आउट किया बिकॉज मुझे लग रहा था आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट थोड़ा चल सकता है, मतलब वापस अवेयर हो, मतलब वापस इसकी सेल्स वगैरह आ सकती है। अगर आप इसे एक अच्छे मार्केटिंग एंगल से सेल करने जाओ तो इसके आप सेल्स अच्छी खासी निकाल सकते हो। अब इतना सब होने के बाद मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसने तहलका मचा दिया। तो 2 तारीख की वो बात है। अब ये प्रोडक्ट मैं अभी भी रन कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट को रिवील तो नहीं कर सकता कि क्या प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इसको आपको सेल्स दिखा देता हूँ। तो अगर मैं जाऊँ फेसबुक एड्स पे 2 तारीख को, आज 4 तारीख है वैसे। अब शॉपिफाई पे मेरे को 2 सेल आई थी, बट फेसबुक ने एक ही रजिस्टर की, वो फेसबुक का आप लोग को पता ही है। अब 2 तारीख को मैंने इस प्रोडक्ट की एड रन करने को चालू किया था। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सिंपल करी थी मैंने, और एक ही एड मैंने एड क्रिएटिव यूज किया था इसमें। जैसा कि आप फेसबुक पे देख सकते हो 372 कॉस्ट पर रिजल्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 140, 150, 160 के आसपास है, बिकॉज 2 सेल आई है हमें फर्स्ट दिन पे, ठीक है। अब मैंने इसको चलने दिया। क्यों चलने दिया उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि इसका कॉस्ट पर अगर क्लिक देखो तो 2.93 रुपीज है, मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपए पकड़ लो। एवरी 3 रुपीज आई एम स्पेंडिंग कोई मेरे वेबसाइट पे आके इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहा है, जो कि एक अच्छा कॉस्ट पर रिजल्ट है। अगर आप लोग किसी को भी पूछो तो इंडियन मार्केट में अगर आपको 10 रुपए से नीचे में कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं, कॉस्ट पर लिंक क्लिक आ रहा है, तो एक अच्छा लिंक क्लिक मतलब अच्छा कॉस्ट माना जाता है। और अगर आप इंडियन मार्केट में 5 रुपए से नीचे आ रहा है, 2 रुपए से नीचे आ रहा है, तो वो तो यार मतलब बेस्ट ही है मतलब आपके लिए। तो मैंने सोचा कि यार भले ही दो सेल भी आ गई है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है एड, तो मैंने सोचा कि और इसे रन होने देते। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या करा, इसको ज्यादा कुछ करा नहीं, बिकॉज एक चीज आप लोग को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मैंने भी अभी करी, ठीक है, मैंने जो पहले के 3 प्रोडक्ट्स, मैंने 4 प्रोडक्ट जो भी ट्राई किए, उसको मैंने एक दिन के गैप में ना किल कर दिया। उसके फंडामेंटल्स भी थे कुछ तो, क्योंकि वो पहले से सैचुरेटेड थे ना, ये वो मतलब बाकी सारी चीजें भी थे। बट अगर कोई नया प्रोडक्ट है आपके पास जो मार्केट में ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, या ऐसा भी बोल सकते हो 50-50 है उसका, तो वैसे प्रोडक्ट का एड अगर आप पहले दिन चलाते हो, 400 रुपए का बजट डालते हो, 300 रुपए का बजट डालते हो, और आपको सेल नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस एड को किल कर देना, कि आप बोलोगे कि यार नहीं यार ये चलेगा नहीं प्रोडक्ट, ऐसा नहीं रहता। बिकॉज एक चीज ध्यान में रखो, फेसबुक को भी ना ऑप्टिमाइज होने में ना थोड़ा टाइम तो लगता है, मतलब उसे देखने में कि मतलब बेसिकली ऐसे समझो, देखो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों कनेक्टेड है, राइट। अभी इंस्टाग्राम पे उनको सब कुछ पता है, ठीक है, आपका प्रोफाइल, आप किस चीज से इंटरेक्ट करते हो, आपकी स्टोरीज भी आप क्या पूछते हो, उनके पास मतलब इतना डेटा है कि जितना आपको भी अपने बारे में नहीं पता ना, उससे ज्यादा उन लोग को पता है। तो आप एक चीज ध्यान में रखो कि फेसबुक को थोड़ा ऑप्टिमाइज होने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब ऑप्टिमाइज प्रॉपरली हो जाता है फेसबुक तो तहलका मचा देता है, ठीक है। तो पहले दिन पे तो हमें कुछ इतना मतलब अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं आए, बट कल जो कि था 3 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई के दिन मैं शॉपिफाई पे जाके आप लोग को दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। 3 जुलाई को
3 जुलाई को हमें टोटल आई 11 सेल, और टोटल हमारा जो ऑनलाइन सेशन थे 132 के आसपास थे। टोटल सेल्स हमारी थी 4192 की, 11 सेल थी टोटल। जो मैं बोला यार मतलब अच्छा इतना चल रहा है, तो मैं भी यार काइंड ऑफ ऐसे थोड़ा सा ऐसा शॉक्ड हो गया था। मैंने बोला कि यार वैसे दो ऑर्डर कहाँ आ रही थी कल, और मेरे को लगा था मैक्सिमम 5-6 आएंगी आज। और बाय द वे मैंने इनके इस एडसेट के बजट में बिल्कुल चेंज नहीं किए थे। 400 रुपये का डेली स्पेंड था, 400 रुपये ही था 3 तारीख के दिन भी, ठीक है। तो 3 तारीख के दिन जैसा कि आप फेसबुक पे भी देख सकते हो, यहाँ पर 10 दिखा रही है, यहाँ पर वैसे 11 है। ये फेसबुक का आपको पता ही है इशू। टोटल जो है हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट देख सकते हो आप कितने का, 39.58, मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपये। एवरी 40 रुपये आई एम स्पेंडिंग। मेरे को एक ऑर्डर आ रहा है जो 500 रुपये की है, ठीक है। अब उसमें अगर प्रॉफिट वगैरह भी कैलकुलेट करे वैसा देखा जाए तो मतलब प्रॉफिटेबल तो हो ही जाऊंगा अगर इस हिसाब से चलेगा ऐड, ठीक है। तो टोटल हमारा स्पेंड हुआ था 395 रुपीज। लिंक क्लिक जो था हमारा कॉस्ट पर लिंक क्लिक वो था 3.35, 3-4 के आसपास, मतलब ठीक है, मतलब अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। और रोएस की बात करें तो मेरे ख्याल से रोएस यहाँ पर 13.24 का रोएस दिखा रहा है, ठीक है। बाय द वे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने अभी एक नया इंस्टाग्राम चैनल बनाया है ई कॉम से रिलेटेड, एंड फॉलो जरूर कर लेना, बिकॉज एवरी सिंगल वीक मैं अपने इंस्टाग्राम पे 10 ऐसे विनिंग प्रोडक्ट्स डालता हूँ जो आप इंडियन मार्केट में टेस्ट आउट कर सकते हो। सो जल्दी फॉलो कीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा 3 तारीख का डेटा। अब हम आते हैं 4 तारीख के डेटा की। अब हम आते हैं 4 तारीख के डेटा पे जो कि था आज, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करूं तो अभी तक हमारी जो टोटल सेल्स आई है वो है 18, और टोटल हमारा जो रेवेन्यू है वो है 8234 रुपीज, ठीक है। अभी तक अभी कितने बज रहे, अभी बज रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी शाम के 6:11 हो रहे हैं, और अभी तक हमें आई है 8234 की सेल। रात के 12 बजे तक मेरे ख्याल से ये सेल 10,000 प्लस भी जा सकती है। अगर जाएगी तो बहुत ही अच्छा है, ये प्रोडक्ट को हम और भी ज्यादा स्केल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेसबुक एड्स के डेटा पे आ जाता हूँ और आज का जो है आप लोग को डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। 4 तारीख का डेटा अपडेट कर देता हूँ। 17 यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर 18। एक सेल थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है फेसबुक की तरफ से। बेसिकली एक चीज हमने करी है, कॉस्ट पर परचेज भी अगर आप देखोगे, कॉस्ट पर रिजल्ट भी अभी तक 40 रुपए ही है, मतलब बहुत बेस्ट है, अच्छा ही है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है। और एक चीज़ हमने करी थी, इसका जो अमाउंट स्पेंड था वो हमने बढ़ा दिया था। कल हमारा 400 रुपये स्पेंड था, आज हमने उसको डबल कर दिया, 800 रुपये कर दिया, जस्ट बिकॉज कि हमें अच्छी खासी सेल्स आ रही थी। अगर हम जाए कॉस्ट पर लिंक क्लिक वगैरह पे भी, तो कॉस्ट पर लिंक क्लिक भी 4.51 रुपीज़ हो रहा है ऑलमोस्ट, और हमें परचेजेस अच्छे खासे आ रहे हैं। तो अगर रात तक इसको 20+ ऑर्डर्स चले जाते हैं तो वापस हम इसका एड बजट जो है वो बूस्ट कर सकते हैं और भी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर रोएस की बात करूं मैं यहाँ पर, तो रोएस भी 12.66 का है, जो कि बहुत ही बढ़िया रोएस है। तो अब यहाँ पर से मैं चलता हूँ अपने ऑर्डर लिस्ट में, और अब तक जितने भी ऑर्डर्स आए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आए हैं इतने सारे ऑर्डर। मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हाइड कर दूंगा, लेकिन ये सारे जो है नाम और आप देख सकते हो प्रोडक्ट जो है, मोस्टली जो है, मोस्टली क्या मतलब सिर्फ एक ही मेरे को प्रीपेड ऑर्डर आई है, बाकी सब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स है। और इंडियन मार्केट का ये एक आप काइंड ऑफ डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि सीओडी ऑर्डर्स जो है बहुत ज्यादा आते हैं, और सीओडी ऑर्डर्स में आरटीओ के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब ये तो हो गई फंडामेंटल बातें, सारी चीजें हो गई। अब ये प्रोडक्ट मैं अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं आपको ये प्रोडक्ट अभी दिखा नहीं सकता हूँ, रिवील नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे इस प्रोडक्ट के बारे में रिवील कर सकता हूँ, और जो भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स वगैरह है वो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो ये तो हो गई बातें ऊपर की। अब देखते हैं रोपोसो क्लाउड पे भी जाके कि एनालिटिक्स क्या शो कर रहा है। तो अगर एनालिटिक्स की बात करूं तो टोटल यहाँ पर 19 ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। कंफर्म्ड यहाँ पर आप देख सकते हो इतने ऑर्डर कंफर्म्ड हो गए हैं। शिफ्ट में अगर आप देखोगे, एक का फेल डिलीवरी दिखा रहा है, ये एक, ठीक है। आउट फॉर डिलीवरी अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, और ट्रांजिट में इतने सारे ऑर्डर्स है फिलहाल, ठीक है। तो टोटल इतने सारे ऑर्डर्स है। और अगर मैं यहाँ एनालिटिक्स में जाके भी दिखाऊं तो टोटल 19 ऑर्डर्स है, यहाँ पर दिखा रहे हैं 5% डिलीवर्ड, मतलब कोई एक ऑर्डर शायद से डिलीवर्ड भी हो गया है, और 5% आरटीओ, 1 ऑर्डर डिलीवर्ड एंड 1 ऑर्डर आरटीओ। एक तो चलो कंफर्म ऑर्डर हो गई है, और ये ऑर्डर्स पिछले 5-6 दिन से आ रहे हैं, और अभी तक ट्रांजिट में है। तो इसको टोटल प्रोसेस कंप्लीट होने में, आरटीओ वगैरह मतलब सब A to Z सारी चीजें आने में कम से कम और 10 दिन तो मैक्सिमम जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गए ऊपर की बातें। अब चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ हमें। तो अब हम देखते हैं कि इस एक प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हो चुका है, बिकॉज बाकी के प्रोडक्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें इस एक प्रोडक्ट को ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फेसबुक एड्स पे चलते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि कितना हमने टोटल स्पेंड किया है फेसबुक एड्स पे फिलहाल। तो फेसबुक एड्स पे जैसा कि आप देख सकते हो 1463 रुपीज हमने स्पेंड करे टोटल,
टैक्स वैक्स के साथ अगर टोटल अच्छे से पकड़ो एकदम तो 1600 रुपए के आसपास हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट्स की बात करें तो 28 परचेसेस यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 28 परचेसेस नहीं है, बिकॉज जैसे हमें परचेस आती है उसके 2-3 घंटे बाद हम कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं कस्टमर से कि कोई ऑर्डर आपको रिसीव करना है कि नहीं, मतलब कंफर्मेशन के लिए हम कॉल करते। तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको मतलब कस्टमर ने बोला कि हमने यार ऐसे ही प्लेस कर दिया यार, मतलब होता है कुछ कस्टमर्स वैसे, तो हमने वो ऑर्डर्स कैंसिल कर लिए। तो हमारे मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 ऑर्डर्स 23 पकड़ लेते, 2 कम ही पकड़ते मेरे ख्याल से। अब हमारा एक जो प्रोडक्ट था वो था 500 रुपये का, राइट, ऑलमोस्ट 499, 500 रुपये। और मैं तो ये ऊपर का 50 रुपये भी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब कितना ही होगा उसमें, इसके लिए मैं वो भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स थे जिसमें उन कस्टमर्स ने फ्री 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी खरीदी थी। ऑलमोस्ट 5 to 10 कस्टमर्स तो थे ही मेरे ख्याल से, बट अब वो भी इंक्लूड नहीं कर रहे। तो अगर 25-23 के हिसाब से जाओ 11,500 रुपये होते हैं, राइट। अब यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज में 60% रख रहा हूँ। 60% इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज हमें जब ऑर्डर आता है हम कंफर्मेशन के लिए कस्टमर से कॉल वगैरह करके पूछ लेते हैं, और जो भी ऐसे फालतू के ऑर्डर्स रहते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो अगर अच्छे से पकड़ो तो 60% डिलीवरी रेट और 40% रिटर्न ऑर्डर आ जाएंगे कि हमारे 23 में से 14 डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है बाय द वे। अगर आप लोग को इसकी लिंक चाहिए तो इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी कॉपी बना सकते हैं अपने गूगल शीट पे। ठीक है, तो 9 ऑर्डर RTO होंगे। कॉस्ट पर हमारा एक यूनिट का कॉस्ट है 225 रुपये, राइट। शिपिंग कॉस्ट तो मतलब रोपोसो पे है तो वो उनके थ्रू ही रहता है, ठीक है, तो उसमें 0 डाल रहे हैं। और RTO कॉस्ट कुछ तो 70-80 रुपये, ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद हमारा आज का जो टोटल, मतलब आज का भी नहीं, टोटल जो प्रॉफिट है टोटल 3 दिन का इस एक प्रोडक्ट पे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कब रन करना चालू किया था, 2 तारीख को, राइट, 2 से लेके 4 तारीख को। और अब तक तो पूरा दिन खत्म भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, और 2 या 3 ऑर्डर्स तो आना कंफर्म है। तो ये मेरे ख्याल से जंप हो गए कहीं ना कहीं 1500 से लेके 2000 रुपये प्रॉफिट के आसपास, नेट प्रॉफिट के आसपास चला जाएगा दिन का। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो 2000 रुपये थोड़ा कम लगते हैं वैसे, है ना, दिन का प्रॉफिट में। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करो अच्छे से, अगर आप कंसिस्टेंटली ऐसे ही 2 या 3,000 रुपये निकाल रहे हो डेली के भी, विद 60% डिलीवरी रेट और 40% RTO पकड़ के भी, या 50-50 भी अगर पकड़ के भी अगर आप 1500-2000 रुपये दिन का निकाल रहे हो, तो भी महीने में आप 40 से 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और यही एक सबसे बड़ी एडवांटेज है ड्रॉप शिपिंग की, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, राइट। अब इस प्रोडक्ट को ना मैं अच्छे से स्केल करके ना, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा प्रोडक्ट अच्छा खासा चल रहा है। अगर इसका मैं 3x भी कर दूं अमाउंट स्पेंड, उतना ही ज़्यादा मेरे को रेवेन्यू में ग्रोथ होगा। तो जहाँ पर मेरे को आज 1500 रुपये प्रॉफिट हुआ, अगर मैं इसका 3x अमाउंट भी स्पेंड करता हूँ अगले दिन फेसबुक एड्स पे, तो मेरे को प्रॉफिट भी उतना ही आएगा। 3-4, 5,000, 6,000, 10,000 रुपये नेट प्रॉफिट दिन का आराम से निकल सकते हैं। और 10,000 रुपये के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो यार 2-3 लाख रुपए तो आप आराम से महीने का इस बिजनेस मॉडल से आराम से निकाल सकते हो। अभी फिलहाल ऐसे ही नॉर्मल लेवल पे करके ही हम इतना अच्छा, मतलब ठीक ठाक रेवेन्यू कर पा रहे हैं। 40,000, 50,000 एक नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी होती है उतनी, तो उस हिसाब से तो दिस बिजनेस मॉडल डेफिनेटली वर्क्स। और अगर आप लोग ने अब तक मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं करा ना, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह डालता रहूंगा। और अगर आप लोगों को कुछ हेल्प वगैरह भी चाहिए ना, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। एंड एक चीज़ है, ट्राई करते रहो और एक दिन ज़रूर आएगा जब आप भी लाखों रुपए कमाओगे इस बिजनेस मॉडल से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।